ये धीरे धीरे सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा, सबकी अकल बुद्धि के ताले खुल जाएंगे। आप देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए, अपने जीवन में उतारते जाइए, तो सारी सच्चाई तुम्हारे पास आके स्वयं खड़ी हो जाएगी। अब आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब आपको समझदारी के साथ चलना। इतनी बड़ी महिमा मनुष्य शरीर, 4 खान 84 रात, जिसमें 99,999 योनियां मनोयोनि पे छोड़ दी। ये सब भोग योनि, केवल मनोयोनि योग के लिए। गोस्वामी महाराज ने क्या कहा? किया तन का फल विषय न भाई, और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। कितनी बड़ी बात कही। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, और तुम विषय भोगों में से सब बर्बाद किए दे रहे हैं, और यही तुम्हारे आगे रोना खड़ा हो जाएगा। क्यों? ये इसके लिए नहीं। क्या महापुरुषों ने लिखा? स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि नर तन पाए विषय मन देहि, और पलटी सुधाते इस 60-20 ले। अगर नर शरीर को आप लोगों ने विषय भोग का आधार बना दिया, पर आपने वही काम किया कि हीरे को फेंक दिया, कांच को पकड़ दिया। ये काम जो शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, हम भोगों की प्राप्ति में खर्च कर रहे हैं, और अंत में रोते पछताते रह जाते, क्योंकि आपने संत महापुरुषों की नाभयोग की शिक्षा को आपने स्वीकार नहीं किया। जो तुम्हारे जीवन का असली रास्ता, उसको आपने स्वीकार किया। बस परेशानी का यही एक, और धीरे धीरे मुसीबत तुम्हारे सामने आके खड़ी हो गई। अभी क्या, जो आगे आने वाली। मैंने अभी नैमिषारण्य की पवित्र भूमि से 65 दिवसीय जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला लेके मैं निकला, और उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार 3 प्रांतों का मैंने दौरा किया। भीषण सर्दी में लोग रजाई के अंदर ठंड महसूस करते थे, तब हम ये सब प्रेमी सड़क पे चलते थे, सड़कों पे। आप ये इतिहास देखिए कलयुग का, ये किस तरह का इतिहास बन रहा, और तुम्हारी अभी समझ में नहीं आ रहा। मैं उसी कलयुग का के इतिहास का पात्र आपको बनाना चाहता, इसलिए कार्य मैंने प्रारंभ किया है। अभी फिर रामनवमी से काफिले का शुभारंभ होगा। 6 जिलों में, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, इन 6 जिलों में ये काफिला भ्रमण करेगा। और आपको एक अवसर दिया जा रहा, ये यात्रा साइकिल सवारों की, साइकिल सवार मोटरसाइकिल, किसके पास अपना वाहन है निजी 4 पहिए का तो लेके चल सकते, लेकिन किराए का लेके नहीं चलेगा। ये काम नहीं। तो मैंने अभी जानकारी सब जिलों को दे दी कि आप अपनी अपनी तैयारी करो कि जिले में कहाँ कहाँ पड़ाव पड़ना है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, और काफिले में कौन सेवा काफिले की करना चाहता है, यानी मतलब अपने जिले में ब्लॉक तहसील कहाँ पर काफिले को रोकना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर गेट बनाएंगे, स्वागत द्वार बनाएंगे, एक बैनर लगा के। तो प्रेमी जितनी देर आप उनको जलपान कराओगे
उतनी देर मैं कुछ बोल दूँ। इसी तरह बोलता बोलता मैं एक बड़ा कार्यक्रम रात्रि पड़ाव करने के बाद सुबह कार्यक्रम करूँगा और करके फिर चल दूँगा। इस तरह ये पूरा काफिला भ्रमण करेगा 6 जिलों में। तो आपको विचार करना चाहिए। अभी 65 दिवसीय एक काफिला करके आया हूँ और तुरंत आपके यहाँ कार्यक्रम में आ गए। इसके बाद अभी आजमगढ़ में, यानी मतलब ये पूरे मार्च में कार्यक्रम ही लगे और तुरंत काफिला लेकर निकल पड़ूंगा। ये तूफानी दौड़ा किस लिए हो रहा, किस काम के लिए हो रहा, ये धीरे धीरे सबकी नजरअंदाज हो जाएगा, सबकी समझ में आ जाएगा। और ये काम कोई नहीं कर सकता, ये किसी के बस का नहीं है। बहुत लोगों ने हमारी नकल की, लेकिन असल की नकल कोई कर ही नहीं सकता। कितने दिन आप करोगे, 1-2 बार, इसके बाद बैठ जाओ। जहाँ स्वार्थ है वहाँ परमार्थ टिक नहीं सकता। मोटी बात ये आप चलो, मेरा परमार्थ का रास्ता, मेरा स्वार्थ का कोई रास्ता नहीं। मैं स्वार्थ का कोई काम करता हूँ, परमार्थ करता। अब ये परमार्थ कैसे बनेगा, उसके लिए कौन सी भूमिका व्यवस्था बनाई जाए, ये जरूर आपके सामने तैयार करता हूँ। और आपने देखा 3-4 वर्ष के अंदर एक कितना बड़ा नैमिषारण्य से लेकर और ज्ञान आश्रम तक कितना काम, ये आपकी सेवा। मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो एकदम खाली बैठा हूँ, कुछ ये सब आप लोगों, मैंने मांगा भी नहीं। मैं भिखारी का काम नहीं करता। जो प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा सेवा भाव से दिया कि मेरा अच्छे काम में लग जाए, तो हमने कहा ठीक है, आपका अच्छे काम में लगा दूं। जो आपने 10, 50, 100 दिया, उसी से मैंने नैमिषारण्य सतगुरु धाम की स्थापना कर दी। और इसके बाद 1 साल के अंदर ज्ञान आश्रम में जो काम हुआ है वो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये 150 बीघे जमीन आपकी होगी ज्ञान आश्रम में, और कितना आवासीय व्यवस्था हो गई, कितने बड़े बड़े विशाल कार्यक्रम हो गए, ये सब आपके सामने हो रहा। मेरा कोई काम करते में नहीं, जो है तो तुम्हारे साथ जो कुछ करूँगा। और आपके लिए सभी लोग अपने परिवार के लिए करते, अगर मैं अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ तो कौन सा नया काम, मैं भी अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ। मेरे पास कुछ नहीं है। ये कपड़े आप लोग देते तो पहन लेते, मेरे पास तो कपड़े भी अपने नहीं। और कोई फल फ्रूट मेवा ये मैं खाता नहीं, दूध घी ये मैं पीता नहीं। 1 रोटी 5 अनाज की मोटी, इस समय बाजरे की रोटी खाता, एक दोपहर एक शाम में 2 रोटी का खर्चा। मेरे पास कोई खर्चा नहीं, जो आप देते हो सब बच, तभी तो ये काम हो गया। नहीं 10, 20, 50, 100 रुपए में इतना बड़ा काम कोई कर सकता था, लेकिन सब आपका लगा दिया। और अभी जो दे रहे हो ये सब लगा दूंगा। इधर से कोई शंका की बात नहीं रखी, एक काम सब। अभी क्या क्या हो जाएगा आप देखते रहिए, कितनी जल्दी। इसको कहते हैं सद्गुरु की दया। ये बगैर दया के काम नहीं होता, और कोई नहीं कर रहा। ये भी आपको देख लेना चाहिए। जहाँ तुमने सेवाएं दी, क्या उसके बारे में कभी पूछा तुमने? जो मथुरा में आपने दर्शन के वक्त बाबा जी के आंख में जो सेवा पकड़ाई, वो कहाँ चली गई? वो 60 साल की सेवा कहाँ गई? किसी ने पूछा? और अभी देते चले जा रहे, और अभी नहीं पूछते कि सेवा कहाँ गई। मैं देने का विरोध नहीं करता, कम से कम सेवा देके अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारी सेवा लग कहाँ गई। अगर अच्छी जगह लगेगी तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, अगर बुरी जगह और बुरे कर्मों में लग गई
तो उस बुराई का भी खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा, काम तो कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं जो जमीन थी मथुरा में वो भी चली गई, वो भी जमीन चली गई। जैसे इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, फट से जो लोगों ने दान दी थी अपनी वापस ले, काम ने तुमको नहीं दी, तो बाबा जी को दी, तुम कहते हो मर गए, हमारी वापस, वो जमीन चली गई। इतना कहने पर कितना बड़ा नुकसान, और मारे डर के अभी इतना भयभीत है, कुछ कह नहीं पा रहा। जो रोड घुमवा दिया गया था सपा के शासनकाल में, ये रोड आश्रम के सामने से नहीं जाएगा, हाईवे गोवर्धन से घुमा के बना दिया गया, लेकिन इसने मारे डर के बोला नहीं कि कहीं सरकार हमको उठा के बंद न कर दे, और वो ओवरब्रिज बिल्कुल आश्रम के मेन गेट के सामने बन गया। प्रेमियों, सारी शोभा आश्रम की चली गई। क्या क्या ये मर्यादा है आश्रम? केवल खाने पीने के आश्रम? आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है, इसका परिणाम कितना बुरा होगा। जब बाबा जी को कांग्रेस सरकार ने बेगुनाह निर्दोष जब जेल में बंद किया, तब बाबा जी ने कहा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो ये जो टकरा रहे हैं ये क्या बच जाएगा? चाहे उज्जैन वाला हो चाहे मथुरा वाला हो, ये बच जाएंगे क्या? आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये तो पहले भी सिद्ध हो चुका है, आगे भी सिद्ध हो जाएगा। आप देखते जाइए, इसने गुरु को नहीं छोड़ा, क्या तुम्हें छोड़ देगा? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। जो गुरु का नहीं हुआ क्या तुम्हारा हो जाएगा? इतनी छोटी बात तुम नहीं समझ पाए। मैं तो और भी कुछ कहने आया हूँ, धीरे धीरे आपको बताऊंगा। आज तो पहला दिन, अभी प्रेमी और आएंगे, ये सुन के जाएंगे, जब ये बताएंगे। कल भी देखना, क्योंकि अभी प्रेमियों को पता नहीं कि क्या कहेंगे, क्या सुनाएंगे। मैंने कहा मैं वही सुनाऊंगा जो कोई नहीं सुनाया, न कभी सुनाया है और न कोई सुना सकेगा। वो आप जिसकी आपको जरूरत हो, वो तो अपनी जरूरत की बात करे, सब अपना प्रचार कर रहे हैं। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, वो अपना प्रचार कर रहा। एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, वो अपना प्रचार कर रहा। अरे गुरु का प्रचार कौन करेगा? तुमको गुरु का प्रचार चाहिए कि उनका प्रचार? उनके प्रचार से तुम्हें क्या मिलेगा? वो तो अपने स्वार्थ लोभ लालच का प्रचार कर रहे हैं, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें तो अपने गुरु के वचनों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, उन पर चलना चाहिए, ताकि आपका कल्याण हो जाए। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी समझ कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या हिंदुस्तान में तो ही चले? मैंने पूछा ये कि एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, तो क्या दो ही चले? ये 45 करोड़ का क्या, ये किस भट्टी में चले जाएगा? इनका क्या? और कोई कुछ कहा भी नहीं। तुम इतने बुद्धि के बुजदिल कि कह भी नहीं पाए, क्या तुमको बाबा जी ने स्पेशल नाम दान दिया? कि बाबा जी कोई व्यक्तिगत आदेश कभी नहीं, सामूहिक आदेश अपने सामूहिक राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम से ही कोई आदेश देते। मैंने पूछा हिंदुस्तान में कि आप सब लोग सही बताओगे, बाल बच्चेदारों, क्या तुमने बाबा जी के मुख से राष्ट्रीय मंच मथुरा में राष्ट्रीय कार्यक्रम से बाबा जी के मुंह से आपने सुना कि बाबा जी ने कि इसको नामदान देने का अधिकार या इसको वसीयत कर दिया? क्या किसी ने सुना? नहीं। फिर तुम बाबा जी के सुनने गए थे कि चैनल के सुने? इतने भी तो अकल तुम्हारे पास है नहीं, तो मारे तो जाओगे अभी, क्या और मारे? अभी और मार पाएगा, एकदम लूट के तुम्हें कंगाल कर देंगे।
ये लूटने का काम। कम से कम आपको विचार करना चाहिए, क्या गुरु ने कभी मांगा से ये सेवा मांगे? ये सेवा मांग के क्या करें, कहाँ लगा रहे, क्या कर रहे, ये भी नहीं सोचा विचारा। और तुम्हारी समझ में कुछ आया ही नहीं। मैंने लोगों से पूछा, क्या संत मत में वसीयत होती है? किसी संत का इतिहास पढ़िए, क्या उसने वसीयत की कि अपने सामने यानी रहते रहते अपना उत्तराधिकारी बना के व्यवस्था चला के और सबसे पूछ के परामर्श के तब जाता? सब ऐसे नहीं। और बाबा जी ने तो उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया था। कहा, क्या कहा था? मेरी सजुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट और सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए। और जय गुरुदेव की वाणी। तुम सब भूल गए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। अगर गुरु वचनों को याद रखते, कोई धोखा दे सकता? कोई स्वार्थी लोभी लालची अपना स्वार्थ लोभ लालच तुमसे हल कर सकता था? लेकिन कुछ नहीं। मैंने ये भी पूछा कि ड्राइवर क्या संस्था का व्यक्ति होता है? अरे पढ़े लिखे हो, किसी संस्था का, किसी समिति संगठन संघ का जरा रूल रेगुलेशन सिद्धांत आप पढ़िए, उसमें देखिए कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति होता है। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता। संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहला नियम। वो तुम्हारे पास कोई नहीं है, सब बोलते। और आज भी वो तनख्वाह लेता। अगर ड्राइवरी की तनख्वाह न ले, जो बाबा जी की सुरक्षा के लिए उसको रिवॉल्वर मिला, उसका लाइसेंस कैसे हो जाएगा? इसलिए आज भी ड्राइवर बना, ड्राइवर की तनख्वाह लेता। और तुमको बता रहा ये उत्तराधिकारी हो गए, हम उत्तराधिकारी हो गए, हम अध्यक्ष बन गए। अरे अध्यक्ष, जब आप ये जानते हो किसी संस्था का अध्यक्ष जब खत्म हो जाता है तो संस्था भंग कर दी जाती, दोबारा उसका चुनाव होता है। क्या संस्था भंग की गई? दोबारा चुनाव हुआ? तुमसे पूछा गया? आप सभी लोग जानते हो कि अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर होता और उपाध्यक्ष बैठा, उससे पूछा नहीं गया। और उस समय की सरकार ने अपने नाते रिश्तेदारी समझकर और उस ड्राइवर को गुरु की गद्दी पर बैठा दिया। ये कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अनर्थ। जो गुरु की गद्दी बदनाम की गई, संतों की गद्दी बदनाम की गई, सदगुरुओं की गद्दी बदनाम की गई। ये छोटा मोटा अपराध है। एक ड्राइवर, वो भी शराबी, न गुरु का शिष्य, न शाकाहारी, न वज्रानंदी, न नामदानी, न सेवा कभी 2 पैसे दी, न एक डलिया मिट्टी उठाई, वो मालिक बन गया। और तुम क्या करते? तुम सब क्या करते रहे? तुम्हारे मुंह से आवाज भी नहीं निकली। ये क्या हो रहा? ये क्या हो रहा? न संस्था के किसी यानी अधिकारी और सदस्यों से पूछा गया। और तुम भी तो सब लोग सदस्य हो। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत के नामधारी सदस्यता प्रमाण पत्र तुम सब लोग लिए बैठे हो। और उसी का अध्यक्ष जब बनाया गया, क्या तुमसे पूछा गया? हिंदुस्तान में किसी सदस्य से पूछा गया? सही आया। तुम कैसे? ये सब क्या है? ये सब आगे आ रहा, रास्ता नहीं मिलेगी भागने के लिए। क्या समझ रहे हो? ये लीला है, गुरु लीला। ये रामलीला कृष्ण नहीं लीला नहीं है, ये सदगुरु की अनोखी लीला है, जिसे न कोई समझ पाया और न कोई समझ पाएगा। और आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। मैंने भी कहा कि बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, जमीन मथुरा में, मंदिर मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे?
क्या इटावा गए थे वसीयत करने? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब पूछा जाएगा। मैं इसीलिए जानकारी दे रहा हूँ आपको, ये सब पूछा जाएगा। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं है? बेगम कुछ तो अकल आपको रखनी चाहिए। इतना बड़ा अन्याय गुरु की गति के साथ, गुरु के साथ, गुरु की संगत के साथ इतना बड़ा अन्याय, और आप चुप बैठे रहे। चुप बैठने का परिणाम जानते हो क्या? बिना महाभारत में यानी भीष्म पितामह चुप रहे, द्रोणाचार्य जी चुप रहे, आचार्य जी चुप रहे, सब मारे गए। और जिसने जबान खोल के कह दिया ऐसे अन्यायी राजा के राज में मैं काम नहीं करूंगा, इस्तीफा दे दिया, वो तो महात्मा विदुर, वो महात्मा बचा, बाकी सब मारे गए। इतिहास भी तुम्हारे सामने, उसी को पढ़ के आप अपने कलयुग के इतिहास को समझ लेते। ये सब ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि प्रधानमंत्री देश का राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? जोर से बोलो। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। और तुमने क्या किया? सम्राट सतगुरु की गद्दी पर शराबी को बैठा दिया। शराबी, आपको इस पर विचार करना था। इसके दोषी तुम सब लोग। उसी का ये टाट बोरा पहनने वाले, ये उसका झोला पकड़े हुए, इनको शर्म नहीं आती। टाट किसने पहनाया? किस काम के लिए पहनाया? वो तो काम कुछ हुआ ही नहीं। ये कह रहे बाबा जी मर गए और टाट भी पहने घूम रहे। इनको ये भी शर्म नहीं आती कि बाबा जी ने क्या कहा था? ये टाट तुम्हारे शरीर से जब उतरेगा, जब देश में अच्छी व्यवस्था मैं ला के खड़ी कर दूंगा, मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। अब इनसे पूछो तुम्हारा इतिहास कौन बने? इनको भी अकल नहीं, बोरा लपेटे घूम, जानकारी कुछ नहीं कि टाट का मतलब कहा था बच्चा परिवर्तन टाट के द्वारा होगा। तो वो ड्राइवर ने तो टाट पहना ही नहीं, मथुरा वाले और उज्जैन वाले ने पहन के फेंक दिया। तो तीसरा कौन टाट वाला जिसके द्वारा परिवर्तन होगा? ये भी तो आपको विचार करना चाहिए। वो कौन सी शक्ति है जो परिवर्तन करके दिखाएगी? ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। अगर एक एक वचन तुम्हारे पास होता तो साफ। और दूसरा कह रहा कि बाबा जी इनको नाम पावर देंगे, ये भी नहीं से कितनी बार इसको निकाला गया। और ये बाबा जी ने कहा जो 40 लोग आश्रम पर रहते, कहा बच्चा तुम लोगों ने भजन नहीं किया, लाखों लोगों का अन्ना था, तुमने सन्न को खाया, ना तुमने सेवा की, ना तुमने सेवा दी, ना भजन किया। लिहाजा तुम सब लोग घर जाओ और भजन करो। कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। बाबा जी ने फिर कहा अरे भाई एक एक VIP गाड़ी ले लो हमसे और 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं। कोई नहीं गया, बल्कि बाबा जी को आदेश दे रहे, आदेश माना नहीं बल्कि बाबा जी को आदेश दे रहे। इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाए? ऐसा करें आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। कह रहे आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा भाई ठीक है, और तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। बस उसी को तोड़ मरोड़ के कहा। बाबा जी ने कहा मैं तो जल समूह से चला जाऊंगा। ये जोड़ घाट के प्रचार का क्या कहा, क्या अर्थ लगाया, और आप समझ नहीं पाए, कुछ ही रात। अब धीरे धीरे दोनों पश्चाताप पर आके खड़े हुए। उज्जैन वाला कह रहा है हमसे तो जबरदस्ती कहला दिया, हमारे कान पर रिवाल्वर लगा दिया,
और कहा तुम कह दो बाबा जी चले गए। वो ये कह रहा, मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं, जिस दिन बाबा जी आएंगे उनको सौंप देंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा जो पीछे दौड़ रहे, और इन लाल बंदरों का क्या होगा, ये तो कहीं छिप ही नहीं पाएंगे। उसने ऐसी पोशाक इनको पहरा दी, ये छिप ही नहीं सकते और इनको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ये भी यानी गुरु ने आदेश दिया टाट बोला, वो इनकी समझ में नहीं आया और चेले का आदेश समझ में फट से पड़े। इन बेचारों को भी नहीं पता ये गुलाबी पगड़ी है क्या, ये तो पैदा भी नहीं हुए ना, ये नामदानी रहे हो। बाबा जी ने 1978 में गुलाबी पगड़ी बनवाई थी। कहा बच्चा ये सतयुग की निशानी। एक साल के बाद कहा ये सतयुग की निशानी है, ये सतयुग का वस्त्र है, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों मेरा आदेश है, इस पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लेना। समय आने पर मैं पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, पगड़ी की पूजा करूंगा। बाबा जी ने पगड़ी सिर का ताज बनवाया। ये इतना बड़ा गुरु निकला, इसने कुर्ता पजामा सिलवाया और नारियों के साड़ी पेटीकोट में पगड़ी चली गई। अरे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जाइए, पगड़ी की महिमा पूछो, अगर पगड़ी कोई नीचे गिरा दे तो अपमान माना जाता, पगड़ी का अपमान माना जाता। और इसने बजाय सर के कुर्ता पजामा सिलवा दिया, नीचे पगड़ी चली गई और साड़ी पेटीकोट में पगड़ी चली गई नारियों के। पगड़ी का घोर अपमान हुआ और गुरु के आदेश का खंडन। ये दो पड़ा तो सीधे कर रहा, इसे कौन माफ करेगा? और जो साथ है उनका क्या? अरे जो चोर को सजा, वही चोर के साथ रहने वालों को सजा, एक ही सजा मिलती दूसरी। ये भी नहीं मालूम कि नामदान बाबा जी ने 4 अप्रैल 2005 लिख लो, ये तारीखें कोई नहीं बताई। 4 अप्रैल 2005 एक बिहार का व्यक्ति आया मथुरा, उसने कहा स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान दे रहे, कहते स्वामी जी का आदेश है। तुरंत हस्तलिखित पत्र भारत के समस्त संगतों को बाबा जी ने भेजा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न कोई अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई ऐसी मौज। प्रेमियों 2011 में बाबा जी ने फिर आदेश दिया। देखिए तो पहले 2010 में आदेश दिया कि मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न कोई वक्ता, न प्रवक्ता, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से होगा, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। 2011 में बाबा जी ने तीसरा आदेश पारित किया कि बच्चा मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं। जो अपनी जीवात्मा को जगाएगा परमात्मा से मिलाएगा, जो 7 जन्म आगे और 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो नामदान देगा। ये भी आपकी समझ में नहीं आया। अरे जो जानकारी सामने वो भी भूल गए। जब कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगाया,
तब जिनको का नाम देना शुरू किया। मैं उज्जैन में जाके इससे कहा, अरे तू भी कोई नाम जगा ले और नाम दान में तेरा भी मान लिया जाएगा। लेकिन जो संत मत की मर्यादा के अनुसार वैसे मानता नहीं। लेकिन कौन सुनने वाला है? अल्लाह दरबार में सुनने वाला। ये तो अलहमदुलिल्लाह दरबार लगा हुआ। आपको ये सब सोचना चाहिए। मैंने अभी केवल इशारे में कहा कि ना बहुत कुछ, अगर सारा राज खोल दूं, इन जल्लादों ने गुरु के साथ आश्रम में बांध कर क्या सजा दी, तो ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते। इसलिए मैं उसे कहना अभी वाजिब नहीं सोच, बताऊंगा धीरे धीरे सब जानकारी आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप लोग बहुत देर से बैठे। देखो, खड़े होने का मतलब, वैसे खड़े तो रोज ही आप होते हो, लेकिन हमारा इशारा कुछ और। खड़े होने का मतलब हम अच्छे सच्चे नेक भले काम के लिए खड़े हो। अब समय बैठने का नहीं है, काम का समय, परिवर्तन का समय। और बैठो जब भजन पूजन के लिए बैठो, और झुको वहां जहां कुछ मिले। ये शरीर की 3 स्थितियां हैं। अगर शरीर की 3 स्थितियों को समझ लिया तो इसी शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा के बारे में भी आप जानते, उसको भी आप समझने लगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना हो रहा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये काम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, जो काम सतयुग के हरि नाम ने नहीं किया, त्रेता के राम नाम ने नहीं किया, द्वापर के कृष्ण नाम ने नहीं किया, वो काम ये कलयुग का जगाया। जय गुरुदेव प्रभु का नाम ये प्रभु करेगा। प्रभु की कृपा भयो सबका जो जन्म हमार सफल भयवा। रामचरित मानस बार बार प्रभु नाम की व्याख्या बता रही कि बेचारे सब नाटक। उज्जैन वाला तो नाटकी सब करना। जय गुरुदेव नाम बाबा जी ने जगाया और इसने प्रभु परमात्मा का हटा दिया। तो इससे पूछो, ये फिर नाम किसका? तेरा नाम है या किसी शैतान का है?
या और किसी इंसान का, उसे आप पूछिए कि जय गुरुदेव नाम किसका, क्या समझ के लिया जाए। कोई न कोई एक नाटक करता रहेगा। नामदान की नकल की, कहा नामदान दे रहा, नामदान दे रहा। मैंने कहा भाई कौन सा नामदान दे रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या उसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम दे रहा है? वो तो बाबा जी के 5 नामों को दोहराना, पहले भी दोहराता था, मथुरा में आज भी दोहरा रहा। ये देखो ना, इतनी छोटी बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं समझ में आई, और सब इसी यानी धोखे में सब बातें चली। नामदान हो रहा, नामदान हो रहा, नामदान। अरे जो नाम जगाएगा वो नामदान जगाए, नाम से जीवात्मा जगती, और सुनाए और पढ़ाए पढ़े नाम से जीवात्मा नहीं जगती। ये भी तो समझ में तुम्हारी आया नहीं। सत्संग तो बिल्कुल सुना ही नहीं, न समझा न सुना, सब फंस गए थे। इसलिए मैंने जो महाप्रसाद, ये मेरा अनोखा काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। पहले भी कभी किसी ने इतने प्रसाद नहीं बांटा। घूम घूम कर सारे देश में घूम घूम कर, गली गली, दरवाजे दरवाजे आवाज लगाकर ये महाप्रसाद। प्रसाद बनाना सबके बस की बात नहीं है। यही तो असली पहचान होगी आपके पास। बना दे कोई प्रसाद, अरे कोई प्रसाद बना के दिखा दे, आपकी समझ में आ जाएगा असली और नकली क्या है। मैंने प्रसाद यानी नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, उस भूमि पर ये सदगुरु दयाल की दुआ और दया, ये प्रसाद तैयार किया। प्रसाद वही बनाएगा जिसने अपने सदगुरु दयाल को उनके आगे हुक्म का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर उनकी भक्ति की। वो उनकी भक्ति की शक्ति किसी भी जड़ वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है, वो लाभ दे सकता। इसलिए आपको ये समझ, आप प्रसाद भी ले लीजिए। कल आपने मैंने अपना परिचय दिया, सब जगह घूम, मेरा कोई विरोध किसी, न कोई जात न पाती, न हिंदू मुसलमान कुछ। अरे सब एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही विद्या पढ़ाई, कोई झगड़ा किस बात? ये झगड़ा कर रहे चेले, इनको देखो। क्या कभी ऐसा सुना आपने राम के भक्त को झगड़ते आपस कि कृष्ण के, कि शंकर जी के, हनुमान के, कि देवी देवता, ये गुरु के चेले क्या, इनको जरा देखो। जय गुरुदेव कहते हैं और झगड़ा करते हैं, इनका क्या हो गया? इनकी बुद्धि में क्या आ गया? ये जय गुरुदेव नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में ये लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। इन्होंने ये भी अधिकार खो दिया, ये भी अधिकार खो दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आप सबका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा, और ये महाप्रसाद, ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर, कहीं चले जाओ ये काम कोई नहीं कर। न कोई तुम्हारा दर्शन करेगा, न कोई तुमको प्रणाम करेगा, और न कोई तुमको आपत्ति मुसीबत बीमारियों से बचने की ये दवा महाप्रसाद दी। ये किसी के बस का भी परीक्षा हो रही है, चिंता क्यों? नकली असली की अभी पहचान हो जाएगी, नकली कौन असली कौन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो एक झंडा गाड़ दिया आपके लाभ, ये हमारा दूसरा परिचय। जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, वो भी जय गुरुदेव नाम का झंडा गाड़े, लेकिन वो झंडे से किसी प्रेत आत्मा को न उतार सकते, न एक बीमारी कम कर सकते। ये पहचान है, ये पहचान है जिंदगी।
कि बाबा जी जीवित है कि मर गए। अरे जिंदा काम करता कि मुर्दा काम करता, ये तो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ और सारे हिंदुस्तान में दिखा के आया। कितनी प्रेतात्माएं झंडे से उतर गई और कितने लोगों की बीमारियां चली गई, लेकिन मैंने कहा एक काम आपको करना पड़ेगा, आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा, शाकाहारी रहना पड़ेगा। ये परहेज है, परहेज करोगे आपका काम पूरा होगा। और ये जो कह रहे हैं बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दे, नहीं पछता के आंसू गिरा के और रो करके तुमको जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये मुसीबत आपत्तियां इंसान को मजबूर कर देती है।